बीते कुछ वक्त में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, चाहे वो चुनावी धांधली का मुद्दा हो या एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है, लेकिन अब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। तो क्या खतरे में है ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुश्किलों से घिर गए हैं। इस बार संकट उनकी कुर्सी पर मंडरा रहा है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान को कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही विपक्ष का ये आंदोलन और मजबूत हो गया है। अब तक इस प्रस्ताव पर 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसे संसद के इसी सत्र में पेश करने की तैयारी है, यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जैसे ही खत्म होगी, टीएमसी इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रख देगी। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के लिए ये हफ्ता बहुत भारी पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि पहले से ही विपक्ष चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन गया है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या एसआईआर विवाद। विपक्ष ने एक के बाद एक चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, लेकिन उनकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या बीते साल हुए विधानसभा चुनाव, विपक्ष की शिकायतों पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से आने वाली शिकायतों पर आयोग की सक्रियता ने भी विपक्ष के आरोपों को बल दे दिया कि चुनाव आयोग एक पारदर्शी और निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई। और ज्ञानेश कुमार को तो गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी बताया जाता है। दरअसल वो सीईसी बनने से पहले यूनियन कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे और ये मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री के ही अधीन आता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति भी सवालों से घिरी रही और अब विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव के साथ ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की ही ठान ली है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस प्रस्ताव पर संसद में क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में ही दिखाई दे रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।